हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरा शिफ्ट 2 में एग्ज़ाम था, SBI PO का। तो मैं आपको कुछ शेयर करूँगा जो मेरा अटेम्प्ट्स रहे और कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। फिलर्स आए थे सबसे पहले। फिलर्स जो थे थोड़े से मॉडरेट थे, थोड़े से इजी भी थे। फिर वर्ड रीअरेंजमेंट आया था। वर्ड रीअरेंजमेंट मुझे फर्स्ट टाइम थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे लगा, क्योंकि क्या था कि जो वर्ड रीअरेंज करने थे वो डिफ़िकल्ट थे। मतलब अगर आपको उसके मीनिंग पता है तो वो ठीक है, अगर नहीं पता तो दिक्कत होगी। फिर करेक्ट सेंटेंसेस बताने थे। कुछ कुछ तो नॉर्मल से थे, लेकिन कुछ कुछ ट्रिकी थे। तो नहीं, मतलब ऐसा समझ लो कि IBPS PO से ना हाई था इसका इंग्लिश का लेवल, अच्छा खासा हाई था। फिर एक वर्ड था स्लाइट, तो उसमें वर्ड के 3 सेंटेंसेस दे रखे थे, बता रखा था। RC था, और RC जो था ना थोड़ा सा मतलब मॉडरेट साइड पे था। उसके जो वर्ड्स थे ना वो थोड़े से मतलब अच्छे लेवल के यूज़ किए हुए थे। और टॉपिक क्या था उसमें? टॉपिक ये था कि एक एप्पल ट्री पे वो कुछ सलाइवा छोड़ता है अपना, एक कोई भी कीड़ा टाइप का है कुछ, उसका नाम भी बड़ा अजीब सा था। उसके बारे में बताया था। हाँ, ये था कि जो उसके क्वेश्चंस पूछे गए थे ना इंग्लिश के, जो RC में पूछे थे, वो ना को अगर आप RC में से ढूंढ लोगे तो मिल जाएंगे इजीली। एक वर्ड था रैन करके, उसका बताना था कि क्या मीनिंग आया। मेरे को भी मीनिंग ध्यान नहीं आ रहा मैंने क्या टिक किया, बट हाँ यही था। मेरा अटैम्प्ट रहा इंग्लिश में 25। ठीक है, अब बात करते हैं क्वांट्स की। हाँ, ये है खतरनाक। तो इसमें सबसे पहले एक डबल पाई चार्ट आया, मैंने आंखें बंद करी, आगे बढ़ गया। और उसके बाद टेबल वाला एक DI था, मैंने कहा अभी नहीं करूँगा इसको। फिर केसलेट मेल फीमेल था, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। तो ये मैंने कर दिया, बहुत ईजी था। मिक्सचर का क्वेश्चन आया था, सिंपल क्वेश्चन की मतलब इतना लीटर इतनी रेशियो में इतना निकला, 20% निकला तो बचा कितना, उसके बाद जो बचा उसमें से एक्स इतना डाला, मिल्क डाला, 2x वाटर डाला, फिर एक्स की वैल्यू बताओ। बहुत ईजी क्वेश्चन। SICI के 2 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से एक बनाने वाला था, एक नहीं बना मुझसे। कौन सा? जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है ना, वो मुझसे नहीं बना। सिंपल इंटरेस्ट वाला बहुत ईजी था, बन गया। अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन आए थे, ईजी थे। मिसिंग नंबर सीरीज, अगर जिसने बहुत तगड़ी प्रैक्टिस की है तो उसे तो इजी लगेगी, बट जिसने नहीं करी है वो कहेगा यार ये क्या दे दिया। तो उसमें क्या क्या था मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। एक ना क्यूब वाला पैटर्न था, क्यूब -1 क्यूब -1, जैसे एक नहीं, क्यूब +1 थे जितना मुझे ध्यान आ रहा है। 1001 दे रखा था, तो वैसे ही 901 दे रखा था। तो ऐसे करके कुछ था पैटर्न। एक डबल डिफरेंस का था। एक क्या था, क्यूब में नहीं, स्क्वायर में -1 जैसे, और वो भी प्राइम नंबर में, जैसे 168 288। और 11 का क्या होता है, तो 120 दे रखा था, जैसे 11 का स्क्वायर 121, तो 120 का गैप दे रखा था, और वो भी डबल डिफरेंस में। तो अच्छी खासी भाई, ऐसा नहीं था इजी थी, ये मत समझना इजी थी, अच्छी खासी थी। तो टाइम भी ले रही थी। पार्टनरशिप के क्वेश्चन था, नॉर्मल सा था। एज का क्वेश्चन बना ही नहीं, पता नहीं क्या दे रखा था कि पहले x+y p है और q है, और उसके बाद y+4 दे रखी थी और x+y कर 5 दे रखी थी, कुछ ऐसे करके था। अजीब सा ही था, मेरे से नहीं बना। मैंने 1.5 मिनट के करीब दिया, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैंने हटा। अब बात करते हैं, अच्छा मैंने क्वांट्स में अटैम्प्ट नहीं बताया, मेरे क्वांट्स में अटैम्प्ट रहा 19। फिर इनक्वालिटीज़ आए रीजनिंग में, एक का ओनली वन आया, दो के बोथ आए, एक का इधर और आया। सिलॉग्स आए, इजी थे। फ्लैट फ्लोर आया, मैंने आंख बंद करी, मैंने कहा थैंक यू आप आए, बहुत अच्छा लगा आप आए। फिर अनसर्टेन वाला जो 3 नंबर का था ना, ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि ना उसमें ना एक वो दे रखी थी कि डी जो है ना सेकंड फ्रॉम वन एंड बैठा है, तो जिसने इसे लेके बनाई होगी वो फंसा होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड फ्रॉम वन एंड के बाद उसके बाद तीन, एक उसकी जो रिलेटेबल चीज़ दे रखी थी वो ये थी कि डी जो है और बी में वो 3 लोगों का गैप है, बस उसके बाद कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। फिर आप फंस जाते। तो आपको ए और बी वाले जो वो थी ना, उसकी उससे स्टार्ट करना था। फिर बात करते हैं डेजिग्नेशन की। एक्चुअली क्या है, आजकल ना पजल्स जो आ रही है ना, पजल्स तो इजी आ रही हैं, मगर क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े मतलब बड़ा बड़ा के पूछते हैं ज़बरदस्ती। मतलब पहले क्वेश्चन ऐसे आते थे कि हु सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी, तो आंसर आ रहा है डी। अब पूछ रहे हैं हु सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी, तो ऐसे आएगा हु इज़ फिफ्थ टू राइट ऑफ डी इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी और डी। ऐसे करके पता नहीं क्या क्या पूछते हैं टेढ़ा मेढ़ा। उसके बाद
चीता भाग रहा है, इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, पता नहीं क्यों दिमाग ख़राब था उसका। तो इजी क्वेश्चन था, बन गया। वर्ड, एक ना मीनिंगफुल वर्ड बनाना था, लास्ट क्वेश्चन था वो मेरा। तो उसमें क्या था, स्टे बन रहा था मेरा, और उसमें ये लिखा था कि आपको जो भी वर्ड बनाना है उसके एंड में एस नहीं होना चाहिए। तो मेरा स्टे बन रहा था और सेकंड टू लेफ्ट से पूछा था, तो मैंने टी मार्क कर दिया। एक जो कॉम्बिनेशन वाला नहीं आता कि भाई बोथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड करके बताओ कि कितना है, तो उसमें मेरा एक ही आ रहा था। 12 लोग बैठे थे पैरेलल रोज में, तो इजी था, बन गया। और जो उसमें एक वो था ना कि 4 ऑफ द फॉलोइंग्स आर अलाइक, तो उसमें जो 4 कोने वाले थे वो सारे सेम थे, जो बीच वाला था एक वो अलग था। और सारे वैसे ही टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले बताई दिए। एक कंट्री और नेम के साथ था। और ना वो बेसिकली क्या था कि मंथ दे रखे थे, मार्च, मई, जून, जुलाई, अगस्त। हाँ, तो मई और जून वाला जो था, मार्च अप्रैल, सॉरी, अप्रैल और जून में 30 दिन होते हैं अप्रैल में। हाँ, तो यही था कि इन दोनों से रिलेट करके बन रहा था कि एक जो बंदा है वो 30 दिन वाले उसमें बैठा है, तो बस फिर तो इजीली बन गया वो। तो इसमें मेरा अटैम्प्ट रहा है 27। ओवरऑल मेरा जो अटैम्प्ट रहा है ना वो 71 रहा है। अब पता नहीं है कैसा अटैम्प्ट है, क्योंकि मैंने साइड वाली लड़की का देखा, वो तो 8 करके बैठी थी रीजनिंग में, तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, मैं तो ठीक ही कर रहा हूँ। बट आप लोगों के क्या क्या अटैम्प्ट रहे ये ज़रूर बताना। थैंक यू।